Hello students, now we are on the last stanza of the chapter Keeping Quiet. Perhaps the earth can teach us, शायद पृथ्वी हमें ये सिखाती है as when everything seems dead. जब आपको लगे कि हर चीज जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो रही है and later proves to be alive, और बाद में वही जीवित सिद्ध हो जाए. Now I will count up to 12. अब मैं 12 तक गिनूंगा and you keep quiet. आप तब तक शांत रहेंगे and I will go. और उसके पश्चात मैं चला जाऊंगा. एक्सप्लेनेशन में देखिए, the poet feels that, poet ये महसूस करता है कि the earth can enlighten and guide us, कि पृथ्वी हमें जो है शक्ति प्रदान कर सकती है और हमारा मार्गदर्शन कर सकती है. इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट, यानी चुप मौन रहने की प्रक्रिया में. He wants us to observe that there is some activity. ठीक है, वो चाहती है कि हम कुछ चीज़ों को या कुछ एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी प्रतीकात्मक शांति या स्टिलनेस के साथ. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए सीड अपीयर्स टू बी डेड. एक जो बीज है ऐसा प्रतीत होता है कि वो डेड है, बट ह्यूज फ्रूट बियरिंग ट्री, लेकिन एक बहुत विशाल का है फल देने वाला जो वृक्ष है. आर बॉर्न फ्रॉम सच सीड्स, ऐसे ही बीजों से उनका जन्म होता है. लाइंग हियर एंड देयर, जो इधर उधर पड़े रहते हैं. फाइनली, अंत में, द पोएट थिंक्स ही हैज सेड, अंत में कवि ये सोचता है कि ही सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू, कि उसने वही कहा है जो उसका इरादा था. नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट, वो चाहता है कि हम मौन रहें. व्हाइल ही इज काउंटिंग टू 12, जब तक वो 12 तक गिने. आफ्टर विच ही विल गो लीव, इसके पश्चात वो चला जाएगा. हियर आर सम इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी. अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना. थ्रेटनिंग में होता है डराना, ठीक है, खतरा उत्पन्न करना. टीच कुछ होता है टू इम्पार्ट स्किल, सिखाना. प्रूव का मतलब होता है टू क्लेरिफाई या साबित करना. एलाइव का मतलब होता है लिविंग या जीवित. और कीपिंग क्वाइट मतलब होता है स्टे साइलेंट. थैंक यू students. Now we are going to describe the stanza 6 of the keeping quiet. If we were not so single minded, यदि हमारा मस्तिष्क एक रूप जैसा नहीं हुआ था, यानी हम एकाग्र नहीं हुए about keeping our life moving, तो हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त या मूविंग रहता है, मूविंग रहेगा. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और शायद हम कुछ भी एक बार में न कर पाए. पर है तो ह्यूज साइलेंस, लेकिन यदि हम एक लंबी चुप्पी अडॉप्ट कर लेते हैं, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद इस उदासी को ये दूर कर सके. आर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी हम अपने जीवन के बारे में ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे. एंड आर थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम हमेशा मृत्यु से भयभीत रहेंगे. इसके एक्सप्लेनेशन में ये 3 स्टेंजा में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो द पोएट फर्दर एडवाइसेस that people should stop being self-centered and selfish. कभी जो है या जो पोएट है वो हमें एडवाइस करता है कि लोगों को सेल्फिश होना और स्वकेंद्रित होना यानी सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ देना चाहिए. They should not think to keeping their life moving. उन्हें अपने जीवन को बिना उद्देश्य के छोड़ना नहीं चाहिए. Meeting their ends or fulfilling their duties, और उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए. That huge silence which will arise from such a moment will only serve to help the people. यदि हम बहुत लंबी चुप्पी अख्तियार कर लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत लंबे समय तक हम चुपचाप रहते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो लोगों की सहायता करने लगती है. It will help them introspect. तब यही लंबी चुप्पी जो है हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देती है. एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, और फिर ये लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है और सैडनेस को दूर करती है, उदासी को दूर करती है. People have been threatening themselves with death by their activities. अपने कार्यों के द्वारा जो लोग हैं लगातार मृत्यु से भयभीत होते जा रहे हैं.
दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर। और यदि हम साइलेंस के ये जो क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है, इससे जो है हमें अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प होती है। नाउ हियर यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ 4 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चंस regarding with this stanza. We refer to the human beings who are always thinking about their own progress and advancement. Second one is the poet wants us to do nothing for once so that our mind can be at peace and we are able to introspect and analyze our own actions. Answer third है the poet refers to the sadness which arises due to the fact that people fail to understand themselves. They have no time to introspect about their actions and their consequences. Action में start होते हैं, consequences में मतलब होता है परिणाम। Last one है a huge silence can do good to us because we are able to achieve peace in this silence. It helps us in analyzing ourselves and our actions, interrupting the sadness of threatening ourselves with death. Thank you. या 5 में इसका जो अर्थ है what I want should not be confused with total inactivity। यानी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण रूप से निष्क्रियता के बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैंने कहा कि आप जो है शांत हो जाए तो इसका मतलब होता है आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय ना हो जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन को आप पूर्ण रूप से जिए। आई वॉन्ट टू नो ट्रक विद डेथ, यानी इसका जो है निष्क्रियता का मृत्यु से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्सप्लेनेशन में द पोएट मेक्स ए क्लैरिफिकेशन, जो पोएट है वो एक क्लैरिफिकेशन करता है दैट दो ही एडवोकेटिंग द नीड फॉर साइलेंस, यानी वो जो है एडवोकेटिंग करता है या वकालत करता है चुप्पी का या साइलेंस का। हिज एडवाइस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन उसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाए, या मैं किसी प्रकार की निष्क्रियता की बात करता हूँ। ही डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, इसका इस निष्क्रियता का मृत्यु से कोई भी संबंध वो नहीं चाहता। ही सेज दैट, वो कहता है लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, यानी जीवन वो है जिसको पूर्ण रूप से जिया जाए। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लाइफ अबाउट, जीवन क्या है? तो लाइफ इज अबाउट टू लिविंग इट टू द फुलेस्ट, जीवन जो है वो पूर्ण रूप से जीने की वस्तु है। इट इज नॉट मेंट फॉर वेस्टिंग इट बाय सिटिंग आइडल, केवल चुपचाप यानी निष्क्रिय बने रहना ये जीवन नहीं है, ये सिर्फ इसको वेस्ट करना है जीवन को। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, व्हाई डज द पोएट से आई वांट नो ट्रक विद डेथ। दूसरा उत्तर में, दूसरे क्वेश्चन में पोएट कहता है, क्या कहता है? आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी निष्क्रियता का या साइलेंस का कुछ भी मृत्यु से लेना देना नहीं है। द पोएट क्लैरिफाइज दैट, यहाँ पोएट जो है वो ये स्पष्ट करता है कि ही वांट्स नो एसोसिएशन विद डेथ, कि वो किसी भी प्रकार का साइलेंस का संबंध डेथ से नहीं करना चाहता है। ही इज एडवोकेटिंग स्टिलनेस, ठीक है, वो स्थिरता चाहता है, एंड क्वाइटनेस, वो शांति चाहता है, टू इंट्रोस्पेक्ट, इसलिए चाहता है कि वो कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्म जो है निरीक्षण कर सके। नॉट टोटल नेगेटिविटी आदत, वो जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने की बात नहीं करता है और ना मृत्यु से इसका कुछ संबंध है। स्टेंजा 4 में लेट अस स्टार्ट फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी जो ध्रुवों पर ठंडा पानी जमा है ना, वहां की बात कर रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठीक है, सी नियर द पोल, यानी ध्रुवों के किनारे जो समुद्र है वहां पर जो मछली मारने वाले हैं कुल नॉट हार्म वेल्स, अब वो हार्म मतलब वेल मछली को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गेजिंग साल्ट, और समुद्र में जो नमक एकत्र करने वाले व्यक्ति है, लुक हिज हर्ट हैंड, वो अपने जो है चोटिल हाथों की देखभाल कर सकेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट टू एक्सप्लेन इट इन द इंग्लिश। इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ फिशरमैन, यानी
जब हम इनएक्टिविटी के इस क्षण में जो फिशरमैन होते हैं वो नॉट गेथिंग फिश, वो मछली कैचिंग फिश, वो मछली को नहीं पकड़ेंगे। हेंस बहरहाल द व्हेल्स इन द सी, यानी समुद्र में जो व्हेल्स मछलियां होंगी विल बी सेफ, वो सुरक्षित हो जाएंगे। दिस आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट्स, ठीक है। ये जो विचार है ये एक विचार को आगे बढ़ाता है दैट की ह्यूमन बींग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर, कि जो मानवता है वो प्रकृति को नष्ट नहीं कर पाएगी। द मैन हु गेदर्स साल्ट विल बी एबल टू टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो कि समुद्र में नमक को जो है एकत्र करने में लगा है वो अब इस योग्य हो जाएगा कि वो अपने वुंडेड हैंड्स की यानी घायल हाथों की देखभाल कर सकता है फुर्सत के क्षणों में। फॉर विच ही हैड नो टाइम अर्लियर, जिसके लिए उसे पहले कोई समय नहीं था। दस बोथ नेचर एंड ह्यूमंस, इस प्रकार लाभान्वित होने वालों में प्रकृति नेचर एंड ह्यूमंस और मानव विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर वुंड्स, अपने घाव से उबर जाएंगे। लेट अस सी द वोकैबुलरी। इम्प्लाई मींस मीनिंग, पोल्स मींस सी नियर द पोल्स, यानी ध्रुवों के नजदीक समुद्र। फार्म इज हर्ड, वेल्स द बिगेस्ट फिश, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी मछली या इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव। गेथिंग मींस होता कलेक्टिंग, एकत्र करना। हर्ट मींस होता इंजर्ड या चोट लगना। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन वाई, जो पोएट है वो फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है और क्यों। द पोएट एक्सपेक्ट दैट, कभी ये एक्सपेक्ट करता है फिशरमैन से कि जब इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, यानी फुर्सत के क्षणों में द फिशरमैन विल गेट टाइम, कि जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन हैं उनको समय मिल जाएगा टू इंट्रोस्पेक्ट, ताकि वो अपना आत्म विश्लेषण कर सके। दे वुड नॉट हार्म द व्हेल्स एट दैट टाइम, और उस समय पर जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे उस समय व्हेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्वेश्चन सेकेंड स्टेट दैट व्हाट डू द हर्ट हैंड्स इम्प्लाई, यानी हर्ट हैंड्स का क्या मतलब होता है। तो हर्ट हैंड्स का मतलब होता है द डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमंस, यानी विनाश और व्यक्ति हैव कास्ट टू देमसेल्फ, जो व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं एक उत्पन्न किया है, एंड द एनवायरनमेंट इन परसूट ऑफ देयर सेल्फिश नीड्स, और अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से वो ऐसे एनवायरनमेंट को उत्पन्न कर सका। इन पंक्तियों में जो पोएट है वो कहता है कि ऐसे लोग जो युद्ध के लिए जिम्मेदार होते हैं वो धब्बे रहित यानी खून से के धब्बे रहित जो है कपड़े पहनेंगे, अर्थात स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, और वो अपने संबंधों को बहुत महत्व देंगे और मानवता या ह्यूमनिटी को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो लेट अस नो द एक्सप्लेनेशन द पोएट नाउ स्पीक्स ऑफ दोज, मतलब उन लोगों के बारे में पोएट बात करता है हु वेज वार्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जो वातावरण के और मानवता के खिलाफ जो है युद्ध चालू करते हैं। वार्स ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल्स ऑफ पॉइजनस गैसेज, और इन मतलब युद्धों में इन वार्स में मतलब यूज ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल्स का प्रयोग होता है और पॉइजनस गैसों का भी वो उपयोग करते हैं। वार्स दैट ब्रिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वार से केवल जो है मृत्यु और विनाश ही आ सकता है, डिस्ट्रक्शन मीन विनाश। वार्स दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, वार्स यानी युद्ध से कोई भी विजय को सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। सेट देयर क्लॉथ्स स्टेन विद द ब्लड ऑफ ह्यूमनिटी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, तो ऐसे लोग जो है वो खून से मतलब मानवता के खून से मतलब सने हुए धब्बे युक्त कपड़े को त्याग देंगे। पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहन लेंगे। एंड और वॉक विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ वो साथ रहेंगे। बिल्डिंग ब्रदरहुड, वो जो है भाईचारा बनाएंगे। द पोएट इम्प्लाइड, पोएट जो है जोर देके कहता है कि द वन टर्न वर्ड यानी क्षीण विक्षीण जो संसार है शुड बी रिप्लेस्ड बाई वन विद द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस ब्रदरहुड एंड हार्मनी, यानी जो डरा सहमा ये संसार है ये जो रिप्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा ऐसे वातावरण से जिसमें शांति होगी, ब्रदरहुड यानी भाईचारा होगा और हार्मनी सामंजस्य होगा। हियर वी हैव सम मीनिंग,
ग्रीन वॉर्स में होता है वार अगेंस्ट एनवायरमेंट, वातावरण के खिलाफ युद्ध। वॉर्स विद गैस, यूज ऑफ पॉइजनस गैस इन वार, वार में जहरीली गैसों का उपयोग। वार विद फायर मतलब यूज ऑफ आर्म्स एंड बॉम्ब्स दैट कॉजेस फायर, मतलब ऐसे हथियार और बॉम्ब्स का उपयोग जिससे अग्नि उत्पन्न करते हैं। विक्ट्री मिस होता है विन, और सर्वाइवर्स ऐसे लोग जो अभी बचे हैं जीवित युद्ध के पश्चात। पुट ऑन मिस पहनना, और इन द सेड मतलब अंडर द ट्रीज। टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड थर्ड, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे व्यक्ति जो वातावरण के खिलाफ युद्ध छेड़े हैं। वॉर्स विद गैस यानी पॉइजनस गैसों के साथ, वॉर्स विद फायर अग्नि के साथ या अग्न्यास्त्र के साथ, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनकी विजय जो है उन पर होगी जो जीवित नहीं रहेंगे। वुड पुट ऑन ग्रीन क्लॉथ्स, वो अब जो है वातावरण को संरक्षित करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ठीक है, और अपने भाइयों के साथ वो साथ में कदम मिला करके चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, पेड़ों के मतलब छाए में डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। तो इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स द पोएट डू नॉट वांट टू मेक एनी टाइप ऑफ कट उसको। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोएम कीप क्वाइट and we are going to explain the stanza second. It would be an exotic moment. वो क्षण जो है बहुत ही अद्भुत होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, जब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और ना कहीं मशीनें होंगी, यानी बहुत ही शांति होगी। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और जाहिर सी बात है कि हर जगह एक प्रकार की अचानक विचित्रता जो है व्याप्त हो जाएगी। इन दिस स्टेंजा वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट दिस वे। द पोएट फील्स दैट, कवि जो है महसूस करता है दैट की सच ए मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि जब हम शांति के क्षण में वुड बी एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन, हम एक बहुत ही अद्भुत और एक प्रकार के विलक्षण प्रकृति के हो जाते हैं। इट विल हैव मिरेकुलस कॉन्सिक्वेंसेस, और जब हम शांति के क्षण को अख्तियार करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत आश्चर्य देने वाले जो है रिजल्ट के रूप में सामने आता है। देयर विल बी नो हरी आर द साउंड ऑफ मशीन्स, ना तो जल्दबाजी होगी और ना मशीन के कोई ध्वनि हो गया। टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। इट विल बी ए स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर मोमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड, ये एक ऐसा क्षण होगा जो बहुत ही विचित्र होगा और एक बहुत ही अनफैमिलियर मोमेंट होगा, और हर तरफ जो है स्टिलनेस या शांति रहेगी। इन दिस अनयूजुअल मोमेंट, इस अद्भुत जो है पीरियड में काल में, द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर, जो मानवता के बांध होंगे वो बहुत ज्यादा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे पहले से। एक्सोटिक मिस होता है विलक्षण, एंड स्ट्रेंजनेस मिस होता है सरप्राइजिंग या विचित्रता, रस मिस होता है हरी। Here we are going to discuss about the what would be an exotic moments. The moment of stillness and quietness would be an exotic moments. तो ये जो क्षण की बात कर रहे हैं इसमें जो स्थिरता और शांति होगी, यही एक अद्भुत क्षण होंगे। Why would it be exotic? ये क्यों जो exotic होंगे? The moment will be exotic. ये क्षण जो exotic होंगे because it will initiate peace and brotherhood. क्योंकि ये जो विलक्षण क्षण होंगे इनसे शांति आएगी और भ्रातृत्व की भावना आएगी। इन द स्टेन मोमेंट, इस स्टेन विचित्र क्षण में, देयर वुड बी क्वाइटनेस ऑल अराउंड, हर जगह चुपचाप क्या होगी, हर तरफ सिर्फ शांति होगी। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, मतलब हम लोग साथ में रहते हैं, इसका क्या मतलब है? द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर विल बी दैट, यानी एक साथ रहने का जो परिणाम होगा ये होगा कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। व्हिच विल फोस्टर हार्मनी एंड ब्रदरहुड, जिसकी वजह से भ्रातृत्व भाईचारा बढ़ेगा और सामंजस्य बढ़ेगा व्यक्तियों में। एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या होता है इसमें? तो इसका मतलब होता है कि सडन स्ट्रेंज मीन्स जो दैट की
इट विल बी समथिंग अनयूजुअल, कुछ विलक्षण होगा। एज देयर इज टोटल साइलेंस, क्योंकि हर जगह पूर्ण रूप से शांति होगी। एंड मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस, और एक साथ रहने का ये क्षण विलक्षण होगा।